हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 23 सितंबर, दिन है सोमवार और सुबह के बज रहे हैं 3:47 हो रहे हैं। और यहाँ पर हम उठ गए हैं और उठने के बाद क्लिप ऐड नहीं हो पाई है, शूटिंग नहीं हो रही थी। रसोई में गए, वहाँ पर पानी भरा, लाइट आ रही थी, बाहर भी पानी भरा है। और उसके बाद फिर आ गए हैं यहाँ पर चूल्हे की पुताई करने, क्योंकि काम तो सारे हमने निपटा दिए थे, सिर्फ चूल्हे की पुताई वो सुबह करते हैं। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देते। लाइट आ रही थी तो लाइट यहाँ पर लग रही थी, नहीं तो आंगन में लाइट नहीं है। लेकिन वहाँ मशीन के पास बंधी हुई है ना, जहाँ पर्दा पड़े हुए हैं, तो वहाँ की रोशनी यहाँ आ रही है। और सुबह अगर 4 पौने 4 बजे उठ जाओ तो काम जो हमारे आराम से हो जाते हैं, नहीं तो फिर सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और जब बच्चों के स्कूल रहते हैं ना, तो और भी चिंता लगी रहती है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं। ऐसे क्या है, आराम से हमारे काम होते रहते हैं और अच्छे से काम होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई हमारी हो गई है और उसके बाद फिर झाड़ू लगेगी। घर से बाहर का काम करने में बहुत टाइम लग जाता है। खाना पीना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना अदर काम निपटाने में समय चला जाता है। तो भी तो आंगन हमारा सारा ख़राब पड़ा है, ऊबड़ खब्बड़, और थोड़ा उधर दीवार गिरा दी है तो और भी ख़राब हो गई है। लेकिन धीरे धीरे अब सब सही हो जाएगा। बहुत ही जल्द आंगन आपको पहले जैसा मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू लग गई है और भी सब लोग सो रहे हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं आप इतनी जल्दी उठते हो तो घर वाले जगते नहीं, उनको भी परेशान करते हो। तो एक तो पंखे चलते हैं, इस वजह से उनको पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। इतने गहरी नींद में होते हैं ना। अगर ये देखें तो काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बाद में घर वाले उठेंगे, उनके साथ में उठोगे तो फिर कौन काम करेगा। इसलिए हिसाब से काम करते हैं धीरे धीरे। लेकिन फिर भी आवाज़ तो आती है, जैसे कि पानी भरा या कभी कभी बर्तन रह जाते हैं वो धुले, तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती है। और छुटकी हमारी ज़रा भी खटक सुन लेंगी ना कि हाँ घर में कोई उठ गया है, तो फिर इनको उतने ही समय चारा चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर इनको चारा कर देते हैं और तब हमारा काम होगा, झाड़ू और सब कुछ। देखिए बाहर अभी सन्नाटा है, लाइट आ रही है तो बल्ब जल रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा सा लगता। और चारा करने के बाद फिर सारे काम निपटाए थे। गोबर डालना, झाड़ू ये दिखा नहीं पाए क्योंकि अंधेरे में फिर वीडियो अकेले बनता नहीं है। और सारे काम निपटा के आ गए हैं। 5:03 हो रहा है, मतलब पौने 4 बजे उठे थे और सारा समय चला गया है बाहर के कामों में। और अब आ गए हैं 5:03 पर। अब जाकर पानी भरा जो ख़त्म हो गया था चारा पानी करने में, उसके बाद अब आज मुंह भी नहीं धोया है। कभी कभी उठकर धो लेते हैं और कभी कभी लग जाते हैं काम पर, चलो साथ में नहाएंगे तब धुल लेंगे। और इसके बाद कूड़े वाली बाल्टी धुले हैं, झाड़ू बाहर ही धुल के रख दी है बाहर वाली, और यहाँ पर बाल्टियाँ साथ दोनों धुल के रख देंगे कूड़े वाली। इसके बाद फिर ये भी बाल्टी धुल के तब फिर ब्रश करेंगे और फिर नहाने की अपनी तैयारी करेंगे। उठ गए तो हमने कहा चलो अच्छा व्लॉग शुरू ही कर देते हैं। और आप लोग कहते भी हैं दीदी सुबह के व्लॉग अच्छे लगते हैं आप जब दिखाते हो, तो हमने कहा चलो अच्छा शूट ही कर देते हैं।
थोड़ा बहुत सूट होता रहता है, ठीक होता है। नहीं तो सारे काम जब हो जाते हैं तो दोपहर से फिर शुरू करो तो समझ में नहीं आता दिखाएं क्या जब फिर। और अच्छा भी लगता है। सुबह की लाइफ वैसे भी बहुत ही अच्छी रहती है, तरोताज़ा बिल्कुल मौसम, शांत बिल्कुल माहौल, और बस लगे रहो तो शांति से काम करते अच्छा लगता है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और काम भी हमारे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा धुल भी दिया फर्श को, और इसके बाद अब ब्रश करेंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे। आज बाल भी धुलना है क्योंकि गर्मी आज कल से इतनी ज़्यादा है, सुबह से ही गर्मी शुरू हो गई। मतलब जितने समय उठे थे ना उतने समय से ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से बाल धुलने हैं आज मुझे। और जिन बच्चों के जन्मदिन है तो सभी बच्चों को, बड़ों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे, क्योंकि एक एक करके सबके नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे कह देते हैं ईश्वर आप सबकी लंबी आयु करे और आप सब मतलब मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो चलिए भाई, छप्पर में रहता है हमारा मंजन और ब्रश, तो उसी से निकाल लेते हैं, फिर उसी में लगा देते हैं। गांव का तो हाल आप लोग जानते ही हैं, सारे काम देसी तरीके से ही होते हैं, तो छप्पर में ही लगा रहता है मंजन ब्रश सब हमारा। तो चलिए मंजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाएंगे। और बीच में क्या है, ठंड होने लगी थी थोड़ी थोड़ी, तो इतने समय भी नहाने में अच्छा लग रहा था कि लग रहा था कि कितनी जल्दी हम नहा लें। और अब नहा के हम आ गए हैं, साथ में अपने कपड़े भी धुल देते हैं। तो कपड़े डाल देते हैं यहाँ आंगन में, और उसके बाद फिर अब लगेंगे रसोई में। बाहर के एक बार में ही सारे काम निपटा देते हैं, फिर दोबारा से हमको बाहर निकलना ना पड़े। सिर्फ क्या है, अब चुटकी को बांधना रह गया है तो बांध देंगे ये। अब मुझे कोई काम नहीं है, बाहर सारे काम ख़त्म कर दिए हैं। अब सिर्फ हमको रसोई में जाकर रसोई संभालनी है, और बाकी जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तब फिर अच्छे से साफ़ सफाई हमारी होती है, वो तो बाद में होगी। अब सिर्फ एक ही मकसद है, खाना जल्दी से बन जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो बाल भी हमने धुल लिए हैं, इसके बाद सीधा चलते हैं रसोई में। और अभी भी पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर आलू और अरवी अच्छे से धुल लेंगे, इनको उबलने के लिए रखा है। अरवी भी रखी है, तो अरवी में मिट्टी बहुत होती है, तो थोड़ी देर पानी में रखेंगे, थोड़ा गल जाएगी तो मिट्टी जल्दी निकल जाती है। और आलू को भी धुल लेंगे, तो दोनों को कुकर में रख देंगे उबलने के लिए। जब तक बाकी के काम निपटाएंगे हम, तब तक हमारी आलू और अरवी दोनों पक जाएंगे। क्योंकि लौकी तो रखी हुई थी, लेकिन बच्चों का खाने का मन नहीं था, तो हमने कहा वो फिर बन जाएगी। सोच रहे थे अरवी की सब्ज़ी बना देंगे और पूड़ी पराठा कुछ बना देंगे, लेकिन फिर दिमाग में आया कि चलो आलू ज़्यादा रख देते हैं। तो आलू के पराठे काफ़ी दिनों से नहीं बनाए हैं, तो आलू के पराठे बना देंगे तो थोड़ा नया हो जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, खा के चले जाएंगे और लेके चले जाएंगे, और हम लोगों के लिए भी हो जाएगा, फिर बनेगा खाना। तो अरवी भी साथ में रख दी है, सोचा कि बाद में सब्ज़ी बनेगी। दोस्तों अभी गला हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ वैसी आ रही है ना, फटी फटी सी। अभी पूजा नहीं किया है, हमने कहा ये रख देते हैं उबलने के लिए, और जब तक हमारी पूजा होगी तब तक ये काम हमारा हो जाएगा। और मसाला भी हमने पीस लिया था, मसाले भी पीस के रख दिया है। तो अब यहाँ पर आ गए, इस समय भगवान जी हमारे यहाँ चौकी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उधर तो मंदिर बन रहा है, मंदिर हमारा अभी तैयार नहीं हुआ है, तो यहीं पर पूजा कर देंगे।
सुबह की लाइफ सबकी बिजी होती है, बहुत ज़्यादा बिजी होती है। 24 घंटे में सुबह ही इतने ज़्यादा काम होते हैं हर महिलाओं के पास। मतलब बहुत ही ज़्यादा उस खुद के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मतलब परिवार के लिए वो सारी ज़िंदगी मरती जाती है, मिटती जाती है और किसी को उसकी परवाह नहीं होती है। कोई ये देखने वाला ही नहीं है कि वो क्या झेल कर ये सब कर रही है। और आप लोग कहते हैं ना तुलसी आपकी बहुत अच्छी है, आप दिखाते नहीं हो जल चढ़ाते हुए, तो हमने कहा चलो आज दिखा देते हैं। तो अभी भी धूप नहीं आई है और आज आप लोगों से कुछ हम दिल की बातें कहने वाले हैं। मतलब जो हर औरत झेलती है और वो दर्द जो होता है ना, वो कोई भी नहीं समझ पाता है। कोई या तो समझना नहीं चाहता है या तो कोई समझ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर जल चढ़ा के फिर आलू के पराठे यहाँ बना लेंगे चूल्हे पर। सारी तैयारी वहाँ पर कर ली थी और उसके बाद चूल्हे पर बनाएंगे आलू के पराठे। तो यहाँ पर आलू और अरवी पक गई हैं, तो इनको छील कर और फिर मैश कर लेंगे। मसाले पीस कर हमने पहले ही रख लिया था और मसाले मिलाकर बस आलू के पराठे बनेंगे। तो बात ये करना चाहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि नहीं शादी के बाद परिवार वालों को देखना चाहिए, अपना घर समझना चाहिए। लेकिन आज मैं कहती हूँ और इतने समय में मैंने महसूस किया है कि खुद के लिए भी जीना चाहिए। मतलब ये है कि अगर शादी हो गई, ठीक है, माँ बाप यही सिखाते हैं जब शादी होती है कि खाना बनाना सबके बाद में खाना, मतलब सब लोग खाओ हो तब खाना। मेरा ये कहना है खाना बनाओ, एक बार सबसे कह दो खाना खा लो। अगर कोई नहीं खाने वाला है बस अपने लिए थाली लगा लो और खुद खाना खाओ। खुद नहीं खाओगे साल 6 महीना बहुत बड़ाई होगी, हाँ भाई बहू है, बहुरिया आई है, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हर किसी की यही कहानी होती है। मतलब जो हमारी जो पीढ़ी चली गई है उनके साथ भी यही हुआ है और जो आज आ रही है उनके साथ भी यही होगा। लेकिन वो जो पद पर आ जाती है वही बहू जब सास बन जाती है तो वो भी वही चीज़ नहीं समझना चाहती। मतलब ये है कि मतलब जो फ़र्क हुआ है ना आदमी औरत में, वो कभी मिट ही नहीं सकता है, कभी नहीं मिट सकता। आज मेरा मन भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है इतने समय जब हम पराठे बना रहे हैं। क्योंकि एक औरत जब घर में करती है, बाहर कमाती है, पैसे भी कमाती है, फिर भी वो आज़ाद नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप समर्पित हैं परिवार के लिए, फिर भी आपको कोई समझने वाला नहीं है। जितना बोझ आप उठाते जाओगे उतना बोझा आपके ऊपर रखते जाएंगे लोग। और जो औरतें हैं ना खुले मन की, मतलब अपने मन का करती हैं। मतलब मोटी बात एक है देवरानी जेठानी है, एक खुले मन की है जो अपने मन का करती है, एक है परिवार के लिए समर्पित है। तो उससे कोई नहीं कहेगा, हर इंसान उसी पर बोझ डालता जाएगा, नहीं इससे हो जाएगा, ये कर लेगी, वो तो नहीं कर पाएगी ना। काम है जैसे कि नहीं उससे नहीं होता तो क्या किया जाए, तुम ही कर लो, ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन चाहे जितना कर लो, आप सर भी कलम करवा दोगे ना परिवार के लिए, फिर भी उसमें आपका ही स्वार्थ देखा जाएगा। तो मेरा तो कहना यही है, अपने लिए भी जियो, अपने लिए भी टाइम निकालो, अपना भी शरीर देखो। अगर आपका शरीर कहीं कुछ हो गया ना, मतलब चारपाई अगर 4 दिन लग गए ना, तब तो फिर पक्का नाटक ही कर रही हो। अगर कहीं गलती से एक रोटी खा लिया आपने और काम नहीं किया तो पक्का ही नाटक कर रही हो, कोई इसमें संदेह ही नहीं है। तो ये हाल है हर औरत का मेरे ख्याल से। बस उसी का नहीं है जो अपने मन का करती है, जो किसी की परवाह नहीं करती, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मेरे ख्याल से वही सुखी है आज के समय में। रही बात पति की, अगर आप उनके परिवार को अपना परिवार समझ रहे हो, अच्छा मान सम्मान दे रहे हो, मतलब सेवा में लगे हो, तब तो आप पति की दुलारी हो। अगर कहीं अपने बारे में सोच लिया, अपने मन का कर लिया, तब तो आप पति की भी मतलब ख़राब हो गई। आप फिर अच्छी नहीं हो। आपका दर्द जो है ना कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। औरत इस भ्रम में जीवन भर जीती रहती है कि सब है तो तुम्हारा ही, कर रही हो तो किसके लिए कर रही हो, है तो तुम्हारा ही। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना घर ना बार ना घर के लोग, उसका तो कोई है ही नहीं। वो सिर्फ भ्रम में जिया ही जाती है कि सब तुम्हारा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, शादी हो गई है या होने वाली है, अपने लिए ज़रूर जियो। हाँ सास ससुर हैं, खाना पीना बना के दो,
लेकिन खुद के लिए भी जियो। ये भरोसा ना करो कि नहीं मैं सबके लिए कर रही हूँ तो मेरे लिए भी लोग सोचेंगे, कोई नहीं सोचने वाला है। मतलब जितने समय हम पराठे बना रहे हैं ना, मूड बहुत ख़राब है। और मेरा मूड जब ख़राब हो, मतलब मुझे जो गुस्सा आता है, गुस्सा का मुझे रोना ज़्यादा आता है। गुस्सा नहीं करती, मुझे रोना ज़्यादा आता है। क्योंकि कहते हैं ना, वो दर्द जो होता है हर औरत के दिल में कहीं ना कहीं कोने में छुपा होता है। आप कितना भी कर लो कि हम अपने परिवार वालों की बुराई कहीं नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, हम अच्छा करेंगे, कोई कैसा भी करे, लेकिन आपकी बुराई हमेशा सुनने को मिलेगी। मतलब हमेशा कहीं ना कहीं आपकी बुराई सुनने को मिलेगी ही मिलेगी, कितना भी अच्छा कर लो आप। एक औरत जब तक शादी नहीं होती है ना, तो चाहे हमारी ही बात कर लो, जब हम मायके में काम करते थे ना, छोटे थे, जब काम ज़्यादा कर लेते थे तो पापा हमारे कहते थे आज बिटिया बहुत काम किया है, बिटिया बहुत थक गई है। तो ऐसा लगता था सारी थकान ही दूर हो गई। या कुछ बनाते थे ना तो पापा बड़े खुश हो जाते थे, अरे आज अंजू ने तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, बिटिया बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई थी। ऐसा लगता था कोई बड़ा सा अवार्ड मिल गया है मुझे, इतना गदगद हो जाते थे, अरे पापा ने तारीफ़ कर दी। ससुराल में आप रुचि रुचि करके खाना बनाओगे कि हाँ सबको खुश कर दें, लेकिन तारीफ़ हमेशा पड़ोसी की ही सुनने को मिलेगी कि नहीं उनके यहाँ गए थे तो बहुत अच्छा खाना मिला था, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। कई पुरुषों को हमने कहते सुना है कि अरे औरत की थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, चाहे जो करवा लो, लेकिन वो नहीं समझते, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको सिर्फ प्यार के 2 मीठे बोल चाहिए। वो किसी चीज़ की भूखी नहीं है, सिर्फ सम्मान की भूखी है। जिस औरत को सम्मान मिलता है ना, बस उसके लिए वही संपत्ति है। बात सिर्फ अच्छे कपड़े और अच्छा खाने की नहीं होती है, बात होती है उसके दिल का दर्द समझने की। और उसके एक औरत का दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है, कितना भी उसे लाड़ प्यार कोई दे दे, उसका दर्द कोई भी नहीं बांट सकता है। आज के समय में सुखी वही है जो सिर्फ अपने मन का करता है, किसी की नहीं सुनता है, वो अपने मन का कर रहा है और वही सुखी है। उसी से सब लोग खुश भी हैं, उससे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ कहने की। बोझ उसी पर डाला जाएगा जो ढोता रहेगा बोझ, उस पर लोग बोझ ढोते रहेंगे और बुरा हमेशा वही रहेगा, हमेशा बुराई उसी की होगी और उसी को सुनने मिलेगी। वो हमेशा भला बना रहता है जो अपने मन का करता है। एक औरत घर का भी काम समेटती है, पैसे भी कमा रही है, घर का खर्च भी उठा रही है, फिर भी वो कोई भी परिवार वालों से कुछ भी मांग नहीं करती है, सिर्फ वो मांग यही करती है कि उसका दर्द कोई समझ पाए। इसलिए दोस्तों कहना यही चाहती हूँ, 4 दिन की ज़िंदगी है, खूब अच्छे से जियो, खूब मौज करो, ज़िंदगी को एंजॉय करो और अपने बारे में भी सोचो, खुद को भी फिट रखो, तभी हम दूसरों को भी फिट रख पाएंगे। तो दोस्तों खाना बन गया है, सारे काम निपटा दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर साफ़ सफाई हमारी शुरू हो गई है। कपड़े जो गंदे हैं, बच्चे जब जाते हैं ना तो यहीं पर उतार के डाल देते हैं बेड पर, तो ये चादर भी धुलनी है मुझे। तो सारे कपड़े इकट्ठा करते जा रहे थे धुलने वाले, अभी तो नहीं धुलेंगे, थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि रात में ठीक से सोए नहीं है। तो यहाँ पर सारे काम निपटा कर यहीं कमरे में ही पंखा लगा लेंगे और सोएंगे आराम से। तो दोस्तों अगर कहने में कोई बात गलत हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ये दिल का दर्द है जो आप लोगों से शेयर कर लिया है, थोड़ा सा मन हल्का हो गया है। क्योंकि कभी कभी मन करता है ना किसी से कोई बात कहे, और हर किसी से तो कोई बात नहीं बतला सकते हैं ना, तो बस मन हल्का हो गया है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।